One of the things that I thought I would share with you this today और एक चीज जो मैं सोच रहा था कि आज मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। is what we can learn from the beginning of human life. और वो ये है कि हम मनुष्य के जीवन के शुरुआत से क्या सीख सकते हैं। Often, many scientists are curious to find out when did life begin here on Earth. और कई बार जो साइंटिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो हमेशा इस खोज में होते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई। And we are told when life began here on Earth from the very first page of the Bible. और हमें ये बताया गया है बाइबल के पहले ही पन्ने पर कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई। And there are some lessons we can learn from when human life began here on Earth. और कुछ पाठ है जो हम सीख सकते हैं उस समय से कि जब मनुष्य मानवीय जीवन इस पृथ्वी पर शुरू हुआ उस समय से। So let's turn to Genesis chapter 2. और आइए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। We know what God did on the first 6 days of creation. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि के पहले 6 दिनों में, उस निर्माण करने के पहले 6 दिनों में क्या किया। And if I was to ask you, what did God do on the seventh day? और अगर हम ये प्रश्न करें कि परमेश्वर ने 7वें दिन में क्या किया, तो I mean, we're told in great detail in chapter 1 each day what all God did. There was a lot of things that He did. क्योंकि अगर हम पहला अध्याय पढ़े तो बहुत ही गहराई से हमें हर चीज बताई गई है कि पहले दिन पर परमेश्वर ने क्या क्या किया, बहुत चीजों का वर्णन है वहां। And then when you think about what did God do on the seventh day, और फिर जब आप सोचते हो कि परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया। I think when I was younger, I thought God did nothing on the seventh day. और जब मैं जवान था मुझे लगता था कि 7वें दिन तो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। But let's read it carefully from Genesis chapter 2, verse 1. पर आइए हम बड़े ध्यान से पढ़े उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से आगे। And you'll see here as we read that God did the most important thing on the seventh day. और फिर हम देखेंगे, अगर हम ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण चीज तो 7वें दिन पर की। Chapter 2, verse 1. Thus the heavens and the earth were completed and all their hosts. उत्पत्ति दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। By the seventh day, God completed his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. दूसरा वचन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। And here we see in the next verse what God did on the seventh day. और फिर हम यहाँ अगले वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन पर क्या किया। Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। So we see what God did here we see what God did on the seventh day. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन पर क्या किया। He rested, first of all, सबसे पहले तो उसने विश्राम किया, and then he blessed it, और फिर उसने 7वें दिन को आशीष दी, and then he sanctified it. और फिर उसने उसे पवित्र ठहराया। Now, when you think about the things that you want God to do in your life, अब जब आप सोचते हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम करना चाहिए, I would say that the one thing I want is for God to bless me and to make me holy. और मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और मुझे पवित्र ठहराए। I mean, all the other things, the world around me, the animals and uh, plants, and if you think about it, everything in your everyday life, और जो भी अन्य चीजें हैं, बाकी चीजें हैं जो जानवर होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे, और आपके जीवन की भी सारी जो अन्य चीजें हैं, all those other things, while they're important and God took pains to create them, जबकि ये अन्य चीजें महत्वपूर्ण है और जब परमेश्वर ने मेहनत भी ली उन्हें बनाने में, the most important thing in our life is what God did on the seventh day. पर हमारे जीवन के
हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर ने की वो सातवें दिन पर की थी। And actually, for human beings, it was the first day. और मनुष्यों की अगर बात की जाए तो मनुष्यों के लिए तो वो उनके जीवन का पहला दिन था। So God prepared all of these things for Adam and Eve, that's us as human beings, to rule over. अब परमेश्वर ने इन सारे चीजों को इसलिए बनाया ताकि आदम और हवा अर्थात हम जो मनुष्य है इस पर राज कर सके, अधिकार कर सके। And after he created all of those things, then he created human beings और जब उसने ये सारी चीजें वो बना चुका था उसके बाद उसने मनुष्यों को बनाया। for the things that he had already prepared beforehand. और मनुष्यों को बनाया ताकि उन चीजों के लिए जो पहले से उसने बनाकर रखी है। And then he said, now, human beings, I want you to find rest, and I want you to find my blessing, and I want you to experience my sanctification. अब इस सब के बाद वो कहता है अब मनुष्यों को जब मैं तुम्हें बना चुका हूं हे मनुष्यों, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरा विश्राम मिले, मैं तुम्हें मेरी आशीष मिले और मैं तुम्हें पवित्र कर पाऊं। That was day one ये पहला दिन था for human beings. मनुष्यों के लिए। And then after that, now you've got a work to do. और उसके बाद अब हमारे पास करने के लिए काम है। So, all of this creation, beginning with the first day when God said, let there be light, and और then ending with when he finally created human beings, ये संपूर्ण सृष्टि जो है जिसकी शुरुआत कब हुई, जब पहले दिन पर परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, और उसका अंत कब हुआ, जब परमेश्वर ने अंतिम दिन पर मनुष्यों को बनाया। तो all of that was leading up to this final act of God, which is a day of rest that I bless and sanctify. ये संपूर्ण जो काम था, सृष्टि का काम, निर्माण का काम, ये सब कहाँ ले जा रहा था, उसका अंजाम ये था उस अंतिम दिन के लिए जो दिन विश्राम का होता, जिसे परमेश्वर आशीषित करता और पवित्र ठहराता। Now, if you turn with me briefly to Hebrews chapter 4, अब अगर आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका चौथा अध्याय। we see how important this matter of rest is. फिर हम देखते हैं कि ये जो विश्राम की बात है या विश्राम की बात कितनी महत्वपूर्ण है। Hebrews chapter 4, we read in verse 3, इब्रानियों की पत्री उसके चौथे अध्याय के तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, for we who have believed enter that rest, just as he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world. परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। For he has said somewhere concerning the seventh day, and God rested on the seventh day from all his works. चौथा वचन, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं ये यो कहा है, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। So God created all of these things and then created human beings. और परमेश्वर ने ये सारी चीजें बनाई, फिर मनुष्यों को बनाया। And then he created rest and he intended for human beings to enter into that rest. फिर परमेश्वर ने विश्राम को बनाया और उसने चाहा कि मनुष्य इस विश्राम में प्रवेश करे। And maybe Adam and Eve entered it the first time, और शायद आदम और हवा ने पहले बार उस विश्राम में प्रवेश भी किया होगा, but they didn't remain in that rest. पर वे उस विश्राम में बने नहीं रहे। Once they got busy with the work that they had to do, एक बार वे उस काम में उलझ गए और उस काम में व्यस्त हो गए जो उन्हें करना था। the work that they had to do in the Garden of Eden, which God planned for them to do, और एदेन के बगीचे में जो काम परमेश्वर ने योजना की थी उन्हें करने की, जब वो काम लोग कर रहे थे तो they went away from that rest. वे उस विश्राम से दूर चले गए। And since then, until today, और तब से लेकर आज तक human beings have missed that rest that God intended for them to have. और मनुष्य उस विश्राम से चूक गए हैं जो विश्राम परमेश्वर चाहता है कि उनकी हो। In the midst of all the busyness in life, और they've हमारे जीवन missed the rest that God wants them to have. और हमारे जीवन में जो भी हम व्यस्त हो जाते हैं उसमें उस विश्राम को हम खो देते हैं जो परमेश्वर चाहता है हमारा हो। And so, if you go back a few verses, verse 1, we're given a warning. और इसी वजह से अगर आप कुछ वचन पीछे जाओ तो इब्रानियों 4:1 में हमें एक चेतावनी दी गई है।
Therefore, let us fear if, while a promise remains of entering his rest, any one of you may seem to have come short of it. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। And here he's talking about now about how the Israelites also missed the rest that God wanted them to have. अब यहाँ वो बात करता है इसराइलियों की कि कैसे इसराइली लोग भी उस विश्राम से चूक गए जो परमेश्वर चाहता था कि उनकी हो। For indeed, verse 2, we have had good news preached to us, just as they also, but the word they heard did not profit them because it was not united by faith in those who heard. क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। So here we're given a stern warning that we should fear lest when God has promised this rest, we miss it. और यहाँ हमें एक सख्त चेतावनी दी गई है कि जब हमें ये वायदा दिया गया है विश्राम का, हम इस विश्राम से चूक न जाए। So I thought I would share with you 5 lessons that I see from the beginning of human life. और मैं आपके सामने आज पांच पार्ट ऐसे बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, जो हम मनुष्य के जीवन के शुरुआत से सीखते हैं। And I'll share a few the slides hopefully so you can see them. और मैं आपके सामने कुछ ऐसे चित्र दिखाऊंगा ताकि आप उन्हें भी देख पाओ। So the first lesson I see here in Genesis chapter 2, let's go back there. और पहला पाठ जो हम सीखते हैं, आइए हम फिर एक बार निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Genesis chapter 2 verse 15. उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। Then the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to cultivate it and keep it. तब उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। This is very important for us to remember, dear brothers and sisters and children. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, ये हमारे लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। We live in a world where everybody is competing with each other to prove that they are the best. हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहा है, ये साबित करने के लिए कि वो सबसे बेहतरीन है। And for all of us, no matter how gifted we are or what kind of job we have, और हम सब के लिए, चाहे हम कितने भी ज्यादा वरदान हमें ना क्यों ना मिले हो, या हम कितने भी अच्छे नौकरी पर क्यों ना हो, in the midst of all of that, it is so important for us to remember that God has a very specific plan for our lives. इस सब के बीच में हमें ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक विशेष योजना है। And that's true for all of us. और ये हम में से हर एक के लिए सच है। I'm sure many of us, if not all of us, deal with feelings of insecurity at times or temptations to feel insecure at times. और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से कई, या शायद हम में से सब, कभी ना कभी असुरक्षा के विचार हमारे मन में आते हैं। So we must remember that God has a specific plan for our life. और हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक विशेष ऐसी योजना है। So let me read verse 15 this way. और मैं आपके लिए 15 वचन को इस तरीके से पढ़ना चाहता हूं। Then the Lord God took Santosh and put him into on the earth, with a specific job to do. तब यहोवा परमेश्वर ने संतोष को लेकर पृथ्वी पर रखा ताकि वो एक विशेष काम कर सके। Now that's how it reads in my Bible. अब How does it read in your Bible? अब मेरे बाइबल में मैं इसे इस प्रकार से पढ़ता हूँ, आपके बाइबल में आप कैसे पढ़ते हो? It has your name on it. वहां आपका नाम लिखा है। So I hope you'll take comfort and encouragement, dear brothers and sisters and children, in this. और मैं आशा करता हूं कि आपको सांत्वन मिले और आप प्रोत्साहन इसमें पाओ, मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों। That even though sometimes it might feel like, what is my purpose in life? I go to school or I have this job. और कि इसके बावजूद कि कभी कभी आपको ये लगता होगा कि इस जीवन में मेरा उद्देश्य है भी क्या, मेरी ये नौकरी है, मुझे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। Even if you're a nobody,
on this earth that nobody knows about, nobody's impressed with you, with your skills or your gifts. और चाहे इस पृथ्वी पर आप कोई नहीं ऐसे व्यक्ति हो, और इस पृथ्वी पर कोई भी आपके जो वरदान है या आपके जो जिस भी चीज में आप अच्छे हो उससे अगर कोई प्रभावित नहीं भी हो, तो God loves you and He created you exactly the way you are with a specific plan and purpose. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर ने आपको जैसा वो चाहता है ठीक वैसा ही बनाया, एक उद्देश्य के साथ। We're told in Ephesians 2 that that God has created good works for us to walk in beforehand. और इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा, इसलिए बनाया ताकि हम कुछ अच्छे कामों में चल पाए, जो अच्छे काम परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किए थे। Let's look at that. It's a good verse for us to know. Ephesians 2, verse 10. आइए हम उस वचन को देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत अच्छा वचन है जिसको हम जान सकते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 10वां वचन। This is the reason God placed you on this earth, and this is the reason God has saved you also. यही कारण है कि वो परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा, और यही कारण है कि उसने आपका उद्धार भी किया। Why would God go through all that trouble in creating all of this earth and then place Adam and Eve in it? क्यों परमेश्वर ने इतनी मेहनत की उस पृथ्वी को बनाने में और फिर उस पृथ्वी के अंदर आदम और हवा को रखा? Because He loved them and He had a purpose for them. क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था और उसका उनके लिए एक उद्देश्य था। And in the same way, dear friends, you must have a confidence and an assurance that God has created all of this life for you with a purpose. और बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रिय मित्रों, आपके अंदर भी एक विश्वास, एक हियाव होना चाहिए कि परमेश्वर ने यह पूरा जीवन आपके लिए किसी उद्देश्य से बनाया है। Verse 10, Ephesians 2, verse 10. इफिसियो 2 उसका 10वां वचन। For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। So as you go through life, whatever stage in life you are, और जैसे आप जीवन में से होकर गुजरते हो, चाहे आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, and I hope especially dear young people and children, but all of us, और मैं विशेषकर अपेक्षा करता हूं हमारे प्रिय बच्चों और जवानों और हम में से हर एक, if not before, at least from this day forward, you will know that God has a specific plan for your life. और चाहे आज तक क्यों ना हो, पर इसके आगे आपके आप इस बात को जानो कि परमेश्वर के आपके जीवन के लिए एक विशेष ऐसी योजना है। Whatever job you end up doing, whatever field of study, whatever the kind of life you end up having, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो, कोई भी नौकरी क्यों ना करो, पढ़ाई में कोई भी क्षेत्र क्यों ना चुनो, God has a specific purpose in your life. परमेश्वर की आपके जीवन में एक विशेष ऐसी योजना है। Some of you may end up working in computers, और शायद आप में से कुछ लोग आखिर में जाकर कंप्यूटर के some क्षेत्रों में काम maybe करोगे, you work as a doctor, और शायद आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स की तरह काम करोगे, some will work as teachers, या आप में से कुछ लोग शिक्षकों के तौर पर काम करोगे, some will work in service in serving others. और कोई लोग ऐसे सेवकाई में होंगे कि आप दूसरों की I'm, सेवकाई कर रहे होंगे। I'm speaking in increasing order of importance. और मैं इस पृथ्वी के महत्व जैसे जिन चीजों को हम ज्यादा देते उस क्रम में मैं Some बात बोल रहा हूँ। will be mothers and housewives who raise up another godly generation. और शायद कोई लोग आप में से माताएं होंगे और घर पर रहने वाली स्त्रियां होंगे जो एक See, नई पीढ़ी को, ईश्वरीय पीढ़ी को तैयार करती हैं। the world has it the other way around. और संसार में बिल्कुल उल्टा क्रम है इससे। If you are CEO, you're the most important person. अगर आप किसी कंपनी के सीईओ, फिर आपको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। But regardless of whatever you end up doing here on this earth, पर चाहे आप इस पृथ्वी पर कुछ भी क्यों ना करो, फिर भी remember that the works for your life God had already created beforehand, and you just have to walk in them. इसे याद रखें कि जो भी काम परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं वो पहले से ही उसने तैयार कर रखे हैं, आपको केवल उन कामों में चलना है। Recently, especially, I've been becoming more aware
that as I go through my day, और हाल ही में विशेषकर मुझे इस बात का एहसास और होने लगा है कि जैसे मैं अपने दिन में से जब मैं निकलता हूं तो, and even though my day can be quite busy, I have meetings or I have things to write or other things to do as part of my job, और शायद उस दिन में मैं काफी व्यस्त हूँ, मेरी कोई सभाएं होंगी या मेरी मेरी नौकरी के संबंध में मुझे कई काम शायद होंगे उस दिन पर, and then at home with my wife and my children, और घर पर मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, and different things that I do in life, I become more aware that I'm just walking into things that God has already prepared beforehand for me to walk in. और अलग अलग चीजें जो मैं दिन भर करता हूँ, मुझे ये एहसास होने लगा है कि मैं उन कामों में चल रहा हूँ जो परमेश्वर ने पहले से मेरे लिए तैयार किए चलने के लिए। And that has brought me much rest और इसने मेरे जीवन में अधिक विश्रांति और विश्राम लाया because है, I know that what I'm going into, I don't know, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जिस भी चीज का सामना कर रहा हूं मैं तो नहीं जानता, but God, my Father who loves me so much, He knows all of it. पर परमेश्वर मेरा पिता जो मुझसे इतना प्रेम करता है वो हर चीज जानता है। And He prepared these works for like a door for me to just walk through into this new room. और उसने मेरे लिए एक सॉरी ब्रदर, कैन यू रिपीट वंस? So it's like He's prepared a new room for me today for me to walk into. और मानो उसने मेरे लिए आज के दिन पर एक नया कमरा तैयार किया है जिसमें मैं चल पाऊं। You know, think about it like this: when you go to visit somebody's home and they invite you to stay with them, इस तरीके से सोचकर देखिए, आप किसी के घर उनसे मिलने जाते हैं और वो आपको आमंत्रित करते हैं कि उनके घर पर आप रुके, and when you arrive, they say, "Oh, yeah, here's the bedroom where you'll be staying." और फिर वो आप चलते चलते वो आपको बताते हैं, देखो ये कमरा है जहां आप रहने वाले हो। If you've ever had that, I'm sure you go there and you see, "Oh, everything is prepared nicely for me." और कभी अगर आपको किसने ऐसे आमंत्रित किया होगा तो आप देखते हो, अरे ये तो मेरे लिए ये सब इन्होंने अच्छे से तैयार करके रखा है। Nice bed and a table and maybe a towel and something like that. एक बिस्तर अच्छे से बिछा हुआ है, वहां एक मेज रखी है, एक तौलिया रखा है। Now, as you go through today and tomorrow, each day, अब जब आप आज का दिन में जाते हो या कल का दिन या जिस दिन में से आप गुजर रहे हो, picture it like a new room that God, who loves you so much, has prepared everything that you need for you to walk in. और उसका चित्र ऐसे कीजिए कि परमेश्वर जो आपसे बेहद प्रेम करता है, उसने आपके लिए ये कमरा सजा कर तैयार करके रखा है, जो आपसे प्रेम करता है ताकि आप उस कमरे में चले। When maybe tomorrow you have a big exam you have to do. शायद कल आपकी कोई बड़ी एग्जाम होगी जो आपको करनी है। That's a new room God has created. He's already created it for you. ये एक नया कमरा है जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है, उसने पहले से आपके लिए ये तैयार कर रखा है। Maybe you go tomorrow and your boss is upset at you about something, or you have some pressure at work. और शायद कल आप जाते हो और आपका बॉस आपसे नाराज है, या आपके काम की जगह आपके लिए बहुत ज्यादा दबाव है आपके आप पर। It's like you opening the door. You don't know what's on the other side, ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक दरवाजे को खोल रहे हो, आप नहीं जानते कि उस दरवाजे के उस ओर क्या है। but you know whatever it is on the other side, God, your Father who loves you so much, has prepared a wonderful room for you today. पर आप जानते हो कि परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए एक अद्भुत ऐसा कमरा तैयार कर रखा है। Maybe tomorrow your company will tell you, we have to let you go. और शायद कल आपकी कंपनी आपको बताएगी कि हमें आपको काम से निकालना पड़ेगा। We don't have to be in a panic. हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। Even that day, if I lose my job, it's a day, it's a new room that God has prepared beforehand in love for me. और उस दिन मैं अपनी नौकरी क्यों ना खो दूं, वो एक नया कमरा है जो परमेश्वर ने बड़े प्रेम से मेरे लिए तैयार किया है। Psalm 139, where we are told, verse 16, that God has written every day of our lives in His book. भजन संहिता 139 में परमेश्वर हमें से कहता है कि उसने हमारे जीवन का प्रत्येक दिन उसके पुस्तक में लिख कर रखा है। So, whatever that day looks like to me, I know that God already wrote it down. It was a room that He prepared beforehand. और वो कमरा मुझे दिखने में कैसा भी क्यों ना लगे, मैं जानता हूं कि वो कमरा परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा है मेरे लिए। So, dear brothers and sisters, remember that God has placed you on this earth with a mission. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर एक मिशन के साथ रखा है। Okay, the second thing I want, a lesson that I learned from this, from the beginning of human beings, और मनुष्यों की जब शुरुआत हुई, उससे दूसरा पार्ट मैं जो सीखता हूं वो ये है
is this, that the most serious thing in life is sin. वो ये है कि सबसे गंभीर बात जो जीवन में है वो पाप है। Let's continue reading. We read verse 15 earlier. आइए हम पढ़ना जारी रखें। हमने पहले दूसरा अध्याय का 15 वचन पढ़ा था। Verses 16 and 17. 16 और 17 वचन। The Lord God commanded the man, saying, this is right after he gave him his mission. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। जब परमेश्वर ने उसे आदम को अपना कार्य दिया, उसका मिशन दिया, उसके तुरंत बाद प्रभु कहता है, He told Adam, you have a mission, you have a purpose. और परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम तेरा एक कार्य, एक मिशन है, एक उद्देश्य है। And then he says, the next thing he says, the Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely. तुरंत अगली बात जो परमेश्वर कहता है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। So he says, I placed you in this world and you can eat freely from all of these things that I've given you. और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे संसार में रखा है, और जो भी मैंने तेरे लिए रखा है उसमें से कोई भी चीज तू बड़े मुफ्त में उससे बिना रुके जाकर खा सकता है। Think of it like that, the life that God has given you around, what job you do or what things you do for entertainment and fun. और सोचकर देखिए, जो नौकरी परमेश्वर ने आपको दी है, जो जीवन आपके लिए तैयार किया है, उसमें जो भी चीज आप आनंद के लिए करते हो या थोड़ा मजा पाने के लिए करते हो। But, verse 17, from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Avashya, it's a new word I learned today. Surely. अवश्य। So, why did God have to say surely? अब क्यों परमेश्वर को अवश्य ये कहना पड़ा? I mean, Adam had no reason to doubt that God would lie. अब आदम के पास कोई कारण नहीं था कि क्यों वो परमेश्वर पर संदेह करे कि परमेश्वर शायद उससे झूठ कह रहा God had होगा, been so God had been so good to him already. क्योंकि परमेश्वर तो पहले से ही उसके प्रति बहुत भला रहा था। Yet God knew what was going to happen, and that's why He said, you will surely die if you disobey me. और फिर भी परमेश्वर जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो कहता है कि तू अवश्य मर जाएगा अगर तू उस फल को खाएगा तो। God knew that the devil would come and say, no, you're not really going to die. और परमेश्वर जानता था कि एक दिन शैतान आकर जरूर कहेगा, नहीं नहीं नहीं, तू तो मरने नहीं वाला। And that's why God said, you will surely die. और इसी वजह से परमेश्वर ने कहा कि तू अवश्य मर जाएगा। And today the message is the same. If you sin, God will surely have to punish you forever for it. और आज भी संदेश बिल्कुल साफ है, अगर तुम पाप करो तो परमेश्वर को निश्चित तौर पर अवश्य तुम्हें हमेशा के लिए दंड देना होगा। In the New Testament, we're told, don't be fooled. God cannot be mocked. God is not mocked. और नए नियम में हमें बताया गया है कि धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। What you sow, you will reap. जो भी तुम बोते हो वही काटोगे। If you sin, God will punish you according to your sin. अगर तुम पाप करो तो परमेश्वर तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हें दंड देगा। And in Romans 6, we're told that the punishment for sin is eternal death. और रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में हमें बताया गया है कि पापों का जो दंड है वो अनंत मृत्यु है। And surely, for sure, you will die. और अवश्य निश्चित तौर पर तुम मरोगे। Then, of course, now the devil comes and says, no, it's just a small sin. और फिर अब शैतान हमारे पास आकर कहता है, नहीं नहीं, ये देखो, ये तो बड़ा छोटा सा पाप है। God's not going to take it that seriously, right? अब परमेश्वर इस पाप को उतना गंभीरता से तो नहीं ले सकता। I mean, God is love. He loves you so much. How could He be so mean and punish you for that? परमेश्वर तो प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है, कैसे वो इतना दुष्ट होकर आपको इसके लिए दंड देगा। But, dear brothers, dear sisters, dear children, पर मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, the most serious thing in life is sin. हमारे जीवन की सबसे गंभीर बात पाप है। Because sin will lead you to eternal death. क्योंकि पाप जो है वो आपको अनंत मृत्यु की ओर ले जाएगा। If you failed your exam, that अगर maybe it doesn't feel good, but that's not as bad as sin. शायद आप आपके परीक्षा में असफल हो गए हो, फेल हो गए हो, वो बुरा लगता If होगा पर वो उतना बुरा नहीं है।
Maybe you work harder, ask God for grace, do it better next time. और शायद आप और कड़ी मेहनत करते हो और अगले बार परमेश्वर से सहायता मांगते हो कि अगले बार वो आपकी सहायता करे। If you were a little careless and you lost some money by mistake, okay, be more careful next time, but that's not as serious as sin. और शायद आप थोड़े से लापरवाह थे और आपने थोड़ा पैसा खो दिया, लगता होगा, पर वो पाप के इतना गंभीर नहीं है। You wish you had done worked harder in school and you could have had a better job. Okay, that's fine. You can't do anything about that, but that's not as serious as sin. और आपको आज लग रहा होगा कि काश मैंने स्कूल में थोड़ी ज्यादा पढ़ाई की होती, आज मुझे थोड़ी बेहतर नौकरी होती। ठीक है, वो God उतना भी गंभीर नहीं है जितना पाप है। God can still do something in your life, but that's not as serious as sin. परमेश्वर अब भी आपके जीवन में कुछ कर सकता है, ये पाप के इतना गंभीर नहीं है। Maybe you got sick, you have some sickness, or you have some physical limitation. और शायद आप बीमार हो गए हो, आपके अंदर कोई शारीरिक सीमा है जिसकी वजह से आप उतना काम नहीं कर पा रहे हो। That's not as serious as sin. ये पाप के इतना गंभीर नहीं है। I still remember hearing my dad often when I was a child saying the only thing serious in life is sin. और मुझे अब भी याद है, मेरे पिता बचपन से कहते थे कि जीवन की इकलौती गंभीर बात ये पाप है। Take sin seriously. और पाप को गंभीरता से ले। And Adam and Eve neglected this one command God gave them. और आदम और हवा ने उस एक आज्ञा को जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उसी को नजरअंदाज करके उसकी उपेक्षा की। And you see, the result of it was they had disunity between them. और आप उसका परिणाम देखते हो कि उनके बीच में उनकी जो एकता है वो टूट गई। And their children, one oldest son killed the younger son. और उनके बच्चों में जो सबसे बड़ा बेटा है उसने छोटे बेटे को मार दिया। All because they didn't remember this important command that God gave them. और केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसे उसी पर ध्यान नहीं दिया। So remember this all your life, dear friends. The most serious thing in life is sin. और अपने जीवन भर मेरे प्रिय मित्रों इस बात को याद रखिए कि सबसे गंभीर बात जीवन की पाप ही है। The next lesson I see here from the beginning of human life is this. और अगला पार्ट जो मैं मनुष्य जीवन के शुरुआत से सीखता हूं वो ये है। In times of uncertainty or disappointment, God wants you to find rest. और अनिश्चितता का जो समय है या जब आप निराश हो जाते हो, उस समय परमेश्वर चाहता है कि आपको विश्राम मिले। The next thing we read in verse 18. और अगली चीज जो हम पढ़ते हैं वो है 18 वचन में। Then the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him." और फिर ने कहा, आदम का अकेला रहना, या इंग्लिश में लिखा है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। Verse 19, out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called a living creature, that was its name. और 19 वचन, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रच कर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Verse 20, the man gave names to all the cattle and to the birds of the sky and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper suitable for him. 20 वचन, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। Now, this all happened in in human time, calculation, a few hours. सॉरी बता। This all happened within a few hours, this और naming of the animals. और इन सब जानवरों का जो नामकरण था ये कुछ ही एक घंटे के अंदर हो गया। It must have felt like a long time for Adam, I think. और एक घंटा नहीं, माफ कीजिए, कुछ घंटों में ये काम पूरा हो गया। और मुझे लगता है कि आदम के लिए ये समय बहुत लंबा लगा होगा उसे। Because when it says he had to give them names, क्योंकि जब लिखा है कि आदम को उन्हें नाम देना था, it wasn't just saying, okay, call the lion, call the elephant, and call the eagle. केवल इतना नहीं था कि वो जो सिंह है उसे सिंह नाम दे, या हाथी को हाथी कहे, या उकाब को उकाब ऐसा नाम दे।
The real question was, will you call this wife? Will this be for you? क्योंकि सच्चा प्रश्न वहां ये था कि क्या तू इस व्यक्ति, ये जो भी सामने है, उसे पत्नी कहेगा क्या, और क्या ये तेरे लिए होगा क्या? Because later on, when he finally meets Eve, he says, aha, wife, क्योंकि आखिरकार जब वो हवा से मिलता है तो आदम ने कहा, आहा, अब ये मेरी पत्नी है, the one that's matching me. जो बिल्कुल हूबहू मेरी तरह है। And so, as I read the verses that we just read, 18, 19, and 20, और जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं जो अभी हमने पढ़े, 18, 19 और 20 वचन, I know what it would have been like for me if I was in Adam's situation. और मैं जानता हूं मुझे कैसे लगता था अगर मैं आदम की परिस्थिति में होता तो। He sees that the lion has a female lion, the male elephant has a female elephant. Everybody else seems to have everything. और वो देखता है कि जो सिंह है उसके पास अपनी एक और सिंह है जिस जो उसकी पत्नी है, जो हाथी है उसके पास भी उसकी पत्नी है, पर और हर जानवर ऐसे दो दो करके आ रहे थे। And he's going after each one by one by one by one by one, uncertain what's waiting for me. और फिर वो एक एक करके आगे बढ़कर जाकर कहता है कि अब मेरे लिए इसमें से क्या रखा है, मेरे लिए क्या है। That's a picture of our lives, isn't it? ये हमारे जीवन का भी एक चित्र है, नहीं क्या? Maybe you're looking for a job शायद आप एक नौकरी की तलाश में हो, in a time when it's difficult to find a job. वो भी एक ऐसे समय जब एक नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। That's what Adam went through. यही आदम ने भी उसको अनुभव किया। Maybe you're hoping to get married, शायद आप विवाह करना चाह रहे हो, and you look at so many others around you who are seem to be getting married. और अपने आसपास कई लोगों को देखते हो जिनका विवाह होने वाला है। This was Adam's uncertainty. और ये आदम के जीवन में एक अनिश्चितता थी। And I'm sure initially he was quite excited that the dog found a female dog and the cat found a female cat and all of that. और मुझे लगता है शुरुआत में आदम बहुत उत्साही होगा कि देखो जो कुत्ता है उसे उसी की तरह एक और कुत्ता मिल गया विवाह करने के लिए, नर मादा, और वैसे ही But बिल्ली को भी मिला। I don't know, thousands, tens of thousands, after a while, I'm sure it started to become disappointment for Adam. पर कुछ जानवर हो गए, थोड़े और जानवर हो गए, और जब ऐसे हजारों जानवर होने के बाद फिर तो आदम निराश होने लग गया। And the more it went on, I'm sure it got to the point where Adam was disappointed. और जैसे जैसे ये प्रक्रिया चलते गई, मैं निश्चित हूं कि आदम आखिरकार निराश हो गया। And then he sees the last pair of animals coming. और फिर वो आखिरी दाम्पत्य को देखता है, जो जानवरों का जो जोड़ा उसके सामने चलकर आ रहा है। Nothing left for me. अब आदम कहता है मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, All the others have everything that they want. They're happy. Nothing for me. और बाकी हर जानवर को जो चाहिए वो तो मिल गया, वो तो खुश है, संतुष्ट है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। In the time of uncertainty or disappointment, और जब हम निराश हो जाते हैं और बिल्कुल अनिश्चित जब हमारे परिस्थिति होते हैं उस समय, like Adam was experiencing at that time, बिल्कुल जैसे आदम जिस परिस्थिति का उस समय अनुभव कर रहा था, we read verse 21. हम 21 वचन को पढ़ते हैं। Maybe, dear brother, dear sister, dear child, you are in this between verse 20 and verse 21. और शायद मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय बच्चों, आप शायद 20 और 21 वचन के बीच के जगह में हो। You've gone through disappointment after disappointment after disappointment, uncertainty, failure. और आपने निराशा उस पर निराशा उस पर निराशा, उसमें अनिश्चितता, उसमें असफलता का सामना किया होगा। Then move into verse 21. अगर ऐसा है तो आप अब 21वें वचन में प्रवेश कीजिए। The Lord God caused, so, it begins with the word so, at least in English. और हिंदी में भी लिखा है कि तब, इसके बाद, तब। Yes, thub, I know that word too. The Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and he slept. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। You see how in every situation God planned for us as human beings to enter into rest. और देखिए कैसे परमेश्वर ने हमें हर एक परिस्थिति में मनुष्यों के लिए यही चाहा है कि हम विश्राम में प्रवेश करें। He allowed Adam to go through all of this uncertainty and disappointment, and I'm sure it was quite tiring for Adam. और परमेश्वर ने आदम को इस सारे निराशा से, अनिश्चित समय से जाने दिया, और मैं जानता हूं कि आदम के लिए शायद ये बहुत निराशाजनक रहा होगा। And at the end of it, he thinks, there's nobody left. I can't see anybody left. No hope for me.
और आखिरकार आदम अपने आसपास देखता है कि अब तो मेरे लिए कोई आशा ही नहीं, मेरे लिए कोई बचा ही नहीं। What shall I do? अब मुझे क्या करना है? My dear friends, if you ever reach a point where you have no hope, you think there's nothing, no other option left for you, मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप कभी भी अपने जीवन में एक ऐसे समय में आते हो जब आपको लगता है कि सब कुछ बंद दिख रहा है, मेरे लिए कोई आशा नहीं बची है, तो there is the most important thing left for you to do. तब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके लिए है करने के लिए, वो अभी बची हुई है। Enter into rest in God. परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करें। Find that, you must find that rest we read in Hebrews chapter 4. और इब्रानियों के चौथे अध्याय में हम पाते हैं कि हमें वो विश्राम को खोजना है। If you're at a place in your life today where you feel hopeless, maybe it's a battle against sin. और अगर आप अपने जीवन के एक ऐसे स्थान पर हो जहां आपको बिल्कुल निराश लग रहा है, शायद पाप के विरुद्ध कोई आपका संघर्ष होगा। No matter what stage in your life and how successful or unsuccessful you feel like you have been, और चाहे आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, आप अपने बारे में कितना सफल महसूस कर रहे हो या आप असफलता महसूस कर रहे हो, फिर भी today ask God, say, Lord, I want to find that rest that you have planned for me. आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं उस विश्राम को पाना चाहता हूँ, खोजना चाहता हूँ जो तूने मेरे लिए योजना बनाकर रखी है। I don't want to be distracted by all the other things around me. मेरे आसपास होने वाली सारी अन्य चीजों से मैं विचलित नहीं होना चाहता। And I am tired from a long day at work, और यहाँ आज काम, दिन भर काम करके मैं थक चुका हूँ, but I'm going to enter into your rest. पर मैं तेरे विश्राम में प्रवेश करने वाला हूँ। In our children's bedroom, we have a little verse on the wall. और हमारे बच्चों का जो कमरा है उसमें दीवार पर हमने एक वचन लिखा है। It says, give it to God and go to sleep. वो जो भी है परमेश्वर को दे दो और सो जाओ। Soja. Give it to God and go to sleep. परमेश्वर को दे दो और सो जाओ। And that's what happened to Adam. और आदम के साथ बिल्कुल यही हुआ। And then, when Adam finally entered that rest, then we continue reading in verse 21. और जब आखिरकार आदम उस विश्राम में प्रवेश किया, हम 21 वचन में ही पढ़ना जारी रखते हैं। Then he took one of his ribs and closed up the flesh at that place. वहां लिखा है, जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। The Lord God fashioned into a woman the rib which he had taken from the man and brought her to the man. और 22वें वचन में, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। And then Adam wakes up अब आदम उठ जाता है and then he says, aha, here's my wife. और वो कहता है, आहा, अब ये मेरी पत्नी है। God had prepared this wonderful person for Adam beforehand while he was in rest. जब वो विश्राम में था तो पहले ही परमेश्वर ने इस अद्भुत व्यक्ति को आदम के लिए बनाकर रखा था। So, my dear brothers and sisters and children, और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, in times of uncertainty or disappointment, जब remember आप, God wants you to find rest. चाहे अनिश्चित समय हो या निराशा का समय हो, याद रखिए परमेश्वर चाहता है कि आप विश्राम को प्राप्त करें, विश्राम को खोजें। There's no formula, and I cannot tell you what to do to find that rest. अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, या मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ये करो तब आपको विश्राम मिलेगा। No, it's not like some religions teach meditation and yoga and all that. ये कुछ धर्मों की तरह नहीं है जो कहते हैं कि हमें ध्यान करना होगा, योग करना होगा, फिर मिलेगा। Some people say go for a run, go for a walk, find a quiet place. और कुछ लोग कहते हैं कि जाकर चल कर आओ या दौड़ने जाओ या कोई शांत जगह ढूंढ लो। Some of those, like going for a walk, that's good. Go, find a place where you can be quiet. Maybe that helps. अब इनमें से कुछ चीजों से शायद थोड़ी सहायता हो सकती है कि आप कहीं चलने जाओ या आप But कोई एक शांत जगह ढूंढ लो। ultimately, rest can only come from you going to God and saying, Lord, give me rest. पर आखिरकार विश्राम आपको तभी मिलेगी जब आप प्रभु Help, के पास जाकर कहोगे कि प्रभु मुझे विश्राम दे। help me to find this rest that you have planned for me. मेरी सहायता कर कि मैं इस विश्राम को प्राप्त करूं जो तूने मेरे लिए योजना बनाकर रखी है। If you ask in faith, you will receive. अगर आप विश्वास से मांगोगे तो आपको जरूर मिलेगा। Okay, the next lesson I see here is this. और अगला पार्ट जो मैं देखता हूं वो ये है, God has planned suitable helpers for you with whom you must become one. परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे बिल्कुल सही सहायक बनाए हैं, आपसे मेल खाने वाले सहायक बनाए हैं जिनके साथ आपको एक बन जाना है।
Because we continue reading verse 23. क्योंकि हम आगे पढ़ना जारी रखते हैं 23वें वचन में। The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." तब आदम ने कहा कि अब ये मेरे हड्डियों में से की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। Now, it's not like that in Hindi. In English, we have man and woman. It's the same, similar word. और, और इंग्लिश में पुरुष और स्त्री के लिए भी एक जैसा शब्द है, मैन और वुमैन। And in Hebrew, it's also like that. It's ish and isha. और इब्रानी भाषा में भी बिल्कुल ऐसा ही है, इश और ईशा। And that's what Adam was saying. This is isha from ish. और वो आदम यही कहना चाह रहा था कि ये जो इश है, इसी से निकली हुई ये ईशा है। Now, the word is not important, but the message is important. अब जो शब्द है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर जो संदेश है That वो is महत्वपूर्ण है। that this ish and this isha should be united permanently. कि ये जो इश और ईशा है, ये हमेशा के लिए एक हो जाने चाहिए। And so whether it's um, I forget the English word for husband, but stri is for wife. Whether you whatever word you use, there must be that permanent connection of unity. और इसलिए आप कोई भी शब्द क्यों ना इस्तेमाल करो, चाहे पति पत्नी यूज करो या पुरुष स्त्री यूज करो, इस्तेमाल करो, वो हमेशा का एकता वो होनी चाहिए। And then we read in verse 24, "For this reason a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh." अब 24 वचन में फिर लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। And the man and his wife were both naked and were not ashamed. और फिर लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। So God has planned suitable helpers with whom you must become one. और परमेश्वर ने आपसे मेल खाने वाले सहायक आपके लिए योजना बनाकर रखी है, जिनके साथ आपको एक हो जाना है। Not many, ऐसे नहीं कि बहुत से हैं, not two in a marriage, केवल विवाह में दो नहीं, one. एक। And I say helpers because that also applies to the church. और मैं यहाँ सहायक ज्यादा अनेक वचन कह रहा हूं, क्योंकि वहां कलीसिया में भी ये बात लागू होती है। Many churches pride themselves in the fact that they've gone, maybe they started with 5 people, now they're 5,000 people. कई कलीसिया इस बात में घमंड करते हैं कि देखो, हमने शुरुआत 5 लोगों से की थी, आज हमारे पास 5,000 लोग हैं। Or 50 people, 500, it doesn't matter. Many churches are excited about how many numbers, the large numbers they have. चाहे 50 हो या 500 हो, कई कलीसियाएं आनंद इसमें मनाती है कि उनके पास कितनी संख्या है लोगों की। But the way God counts is this. पर परमेश्वर जिस तरीके से गिनती करता है वो ये है। Did you start your church with 20 people? क्या आपने अपने कलीसिया की शुरुआत 20 लोगों के साथ की क्या? I'm not trying to make that 21. मैं उन 20 लोगों को एक नहीं बनाने की कोशिश कर रहा। I'm not trying to make that 30 or 100 or 200. सॉरी, मैं उस 20 को 21 नहीं बनाने की कोशिश कर रहा, या 30 या 100 बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। I'm trying to make it from 20 to 1. मैं उन लोगों को 20 से बदलकर एक में बदल देना चाहता हूं। The actual number of people there, that really doesn't matter. The real question is, are they all one? और वाकई में वहां कितने लोग हैं, इससे मानो फर्क ही नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण चीज है, क्या वे सब लोग एक हो चुके हैं क्या? Remember this, dear brothers and sisters and children, as you seek to be a part of New Covenant churches. मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, इस बात को याद रखिए, जब आप नई वाचा के कलीसिया का हिस्सा होना चाहते हो, तब Even if your church is only 5 people, चाहे आपके कलीसिया में केवल 5 लोग क्यों ना हो, if or Jesus said 2 or 3, या यीशु ने तो कहा 2 या 3 लोग, the most important thing is that we become one. सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम एक हो जाए। The most important, sometimes it'll take marriage, for example. उदाहरण के तौर पर अगर आप विवाह को देखो तो Many people pride themselves. I've been married 10 years, 20 years, 30 years, and I know somebody who's been married 70 years. और कई लोग घमंड करते हैं कि मेरा 10 साल से मैं विवाहित हूँ, 20 साल से, 30 साल से। मैं एक ऐसे दाम्पत्य को जानता हूं जिनका 70 वर्ष से वे विवाहित है। The question is not how long you've been married. अब प्रश्न ये नहीं है कि कितने लंबे अरसे से आप विवाहित हो, The question is, are you one? सवाल ये है कि आप एक हो गए हो क्या? Now take a marriage, for example, where here's a couple that have been married for 1 year, but they're one.
उदाहरण के तौर पर एक विवाह को ले लीजिए। एक साल से एक ही साल हुआ है उनके विवाह को, पर वे एक हो चुके No, हैं। I didn't say been married for one day because that might be easy. मैंने एक दिन का उदाहरण नहीं लिया क्योंकि शायद एक दिन के बाद ये आसान होगा। They've been married for 1 year and they are one. पर एक साल हो गया उनके विवाह को और फिर वो एक है। There's another couple that's been married for 20 years, but they're एक not one. एक और दाम्पत्य है जिनका 20 वर्ष से वे विवाहित है, पर वो एक नहीं है। And from the world's standpoint, they see, oh, they've been married 20 years. और संसार के नजरिए से तो वो देखते हैं, अरे 20 वर्षों से वे विवाहित है। But God, who sees the heart, sees, no, you're not one. पर परमेश्वर जो हृदय को देखता है वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम एक नहीं हुए हो। You've been married for a long time. On paper, you're still together. और लंबे समय से तुम विवाहित हो, और अगर केवल विधिवादी तौर पर देखे तो तुम एक साथ हो इतने वर्षों से। God, who sees the spirit, sees you're not one. पर परमेश्वर जो आत्मा को देखता है वो कहता है नहीं, तुम एक नहीं हुए हो। Likewise, in a church, you're attending some church, you're part of some local church. बिल्कुल वैसे ही कलीसिया में भी हो सकता है, आप किसी स्थानीय कलीसिया का एक हिस्सा हो। Make it your prayer, dear brothers and sisters and children, that God will make you one with the other brothers and sisters in that church. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और बच्चों, अपने जीवन की ये प्रार्थना बना लीजिए कि वहां के लोगों के साथ परमेश्वर आपको एक बना दे। God can do amazing things through even a small group of people who are united. परमेश्वर अद्भुत चीजें कर सकता है एक छोटे से लोगों के झुंड के साथ जो एक हो चुके हैं या एकता में जीते हैं। Much more than he can do with 1,000 people who are just not one. और परमेश्वर ज्यादा इस छोटे झुंड के साथ कर सकता है बजाय उन उस झुंड के जो शायद बहुत ज्यादा लोग हैं, बड़ी संख्या है, पर वे एक नहीं है। And you'll see when we'll continue reading in the next verse that if Adam and Eve had remained one, और आप देखोगे, अगर हम पढ़ना जारी रखें तो अगले वचनों में हम देखते हैं कि अगर आदम और हवा एक बनकर रहते तो then the devil would never have been able to get in and break apart that home. फिर कभी भी शैतान उनके अंदर प्रवेश करके उस घर को तोड़ नहीं पाता। If they had remained one, then the devil would never have been able to come in. अगर वे एक रहते तो कभी भी शैतान उनके अंदर नहीं आ पाता। Your husbands and wives who are married seek to be one, then the devil will never be able to get a foothold in your life. मेरे प्रिय पति और पत्नियों जो विवाहित हो, भाई और बहनों जो आप विवाहित हो, ये प्रयास करें कि आप एक बने रहे ताकि शैतान कभी आपके जीवन में थोड़ी सी भी जगह ना हासिल कर पाए। Be vigilant. Don't allow anything to come in that will destroy that unity. सतर्क रहे, सावधान रहे, किसी भी चीज को अंदर आकर उस एकता को तोड़ने ना दे। Most likely, that will mean forgiving your spouse for whatever they might have done that hurt you in the past. और अधिकतर इसका मतलब यही होता है, या हमें यही करना होगा कि आपके जीवन साथी को किसी भी चीज के लिए क्षमा करो, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना किया हो। Be quick to ask for forgiveness and be quick to forgive. Be one. That's how you will be one. बहुत तुरंत और शीघ्र क्षमा मांगे, और बहुत तुरंत और शीघ्र क्षमा दे दीजिए, क्षमा कर दीजिए, और एक बने रहने का प्रयास कीजिए। God has planned suitable helpers for you with whom He wants you to be one. और परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे आपसे मेल खाने वाले सहायक बनाए हैं जिनके साथ वो चाहता है कि आप एक हो जाए। So, whatever situation God has placed you in, ask God, God, who is it that you're uniting me with? और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो जहां परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु, तू मुझे किससे मिलाने की, किस व्यक्ति से एक होने के लिए यहाँ तूने मुझे रखा है। If it's your marriage, it's your husband or your wife. और अगर आपका विवाह होगा तो आपकी पति या पत्नी होंगे। In the home, it's the parents and the children. घर पर बच्चे होंगे और जो माता पिता और बच्चे हैं। In the church, it's the brothers and sisters and the children in that local church. और कलीसिया में वो भाई बहन और बच्चे उस कलीसिया के। Okay, the last one I'll share the lesson from the beginning of human life. और अंतिम चीज जो मैं बांटना चाहता हूं मनुष्य इतिहास के शुरुआत से ये चीज है, Remain close to God throughout everything that you're doing. आप जो कुछ कर रहे हो उस हर चीज में परमेश्वर के नजदीक बने रहे। Because we continue reading in chapter 3, verse 1 of Genesis. क्योंकि हम तीसरे अध्याय के पहले वचन में आगे पढ़ते हैं। Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, indeed, has God said, you shall not eat from the tree of the garden? और यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे
उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat. और स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं। Verse 3, but from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, you shall not eat from it or touch it, or you will die. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Now we know that Adam was standing right next to her और हम जानते हैं कि आदम उसके बिल्कुल बगल में वहां खड़ा था, because we read that in the end of verse 6. क्योंकि हम छठे वचन के अंत में से पढ़ते भी हैं। So, first of all, you see that disunity that Eve is engaging with the devil directly while her husband is just not part of the conversation. अब सबसे पहली चीज आप देखते हो कि उनकी एकता यहाँ नहीं है, क्योंकि हवा उस सर्प के साथ, उस शैतान के साथ बातचीत में जुट जुट गई है, जबकि उसका पति उस बातचीत का हिस्सा ही नहीं है। If Eve and Adam were one, then it would have said the serpent came to Adam and Eve. अगर आदम और हवा एक होते तो वहां क्या लिखा होता कि सर्प आदम और हवा के पास आया। Because somehow already that disunity had the thought had entered Eve's mind that I can do this without my husband. क्योंकि किसी ना किसी तरीके से वो विचार हवा के मन में आ चुका था कि मेरे पति के से अलग होकर मैं ये कर सकती हूँ। So Adam and Eve were both there, but they weren't one. They were और two. आदम और हवा दोनों वहां थे, पर वे एक नहीं थे, वे दो दो थे। But who was not there? पर वहां कौन नहीं था? God wasn't there. परमेश्वर वहां नहीं था। Now, God's presence was there अब in the Garden of Eden. परमेश्वर की उपस्थिति वहां एदेन के बगीचे में थी। But you read in verse 8 that they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. आठ आठवें वचन में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। So I wondered why wasn't God there? और फिर मैं सोचता हूँ कि वहां परमेश्वर क्यों नहीं था? I don't know the answer for the Garden of Eden, और एदेन के बगीचे के लिए उत्तर क्या है मैं नहीं जानता, but I know the answer for me today. पर मैं आज अपने आप के लिए वो उत्तर जानता हूँ। There is never a single situation in my life that I should be away from the presence of the Lord. Not even मेरे one. मेरे जीवन की ऐसी इकलौती एक भी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जहां मुझे परमेश्वर से दूर होना या परमेश्वर वहां I नहीं है। I believe that in some way, when Adam and Eve were in that situation, God's hope for them was that they would immediately run to God and say, Lord, the serpent is talking to us. What do we do? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर की यह चाहत थी कि जब आदम हवा उस परिस्थिति में थे जहां सांप उनसे बात करता है, कहीं तो वो दौड़कर परमेश्वर के पास जाकर कहते, प्रभु ये सांप हमसे बात कर रहा है, हम क्या करें? The moment they realized we are away from the presence of God, they should have run back to the presence of God. जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि हम तो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर आ चुके हैं, उसी समय उन्हें दौड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहिए था। If that had been the response, what a completely different story it would have been. अगर ऐसी प्रतिक्रिया आदम और हवा की होती तो कहानी कितनी अलग होती आज। Now, for you and I today, we अब have tasks ahead of us. सॉरी वी हैव, For you and I today, we have jobs ahead of us. और आपके और मेरे लिए आज हमारे सामने ऐसे कई काम है। My day is just beginning. I have to work after this. और मेरा दिन तो अभी शुरू ही होने वाला है, मुझे इसके बाद काम पर जाना है। For you, your day is ending. Maybe you're getting ready to go to bed. और आपके लिए आपका दिन वहां खत्म होने वाला है, शायद आप सोने की तैयारी And कर रहे हो। you've got tomorrow waiting ahead of you. और फिर कल आपका इंतजार कर रहा है। But throughout the day, whatever it is you're doing, whatever, sitting at your computer or working out in the field or whatever you might be doing, और दिन भर आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे हो, आप बाहर अपने खेत में काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, remain close to God. परमेश्वर के नजदीक बने रहे। Be aware of the presence of God there with you in your workplace. और परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास रखे वहां जहां आप काम कर रहे हो, वहां भी। Sometimes in the middle of, right after a meeting or in the middle of some job, I'll just sit back and just close my eyes for a little bit and say, Lord, you're here. I और want to remember that. That's the most important thing. और कभी कभी काम की जगह कोई मीटिंग होती है, उसके बीच में या जब थोड़ा समय मिल जाता है, मैं बस बैठकर आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए कहता हूँ, प्रभु तू यहाँ है और मुझे ये याद रखना, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। And if you develop the habit of being aware of the presence of God, और अगर आप ये
आदत को विकसित करे कि परमेश्वर के उपस्थिति की आपका उसका आपको उसका एहसास होने लगे, तो then suddenly when temptation comes, like it came to Adam and Eve, you will be prepared. और फिर अचानक जब प्रलोभन आता है, जैसे आदम और हवा का कोई प्रलोभन हुआ, तो आप तैयार रहोगे। But if you're used to doing things on your own, especially with your job and the things you do every day, पर अगर आपकी ये आदत है कि चीजें आप अपने आप से अकेले से करते हो, विशेषकर आपके काम की जगह या आपकी प्रतिदिन की चीजें, then suddenly when temptation comes, you'll be caught off guard. फिर अचानक जब कोई प्रलोभन आता है तो आप बिल्कुल तैयार नहीं रहोगे उसके लिए। I think even for many Christians, this is what the day looks like. और मुझे लगता है कई मसीहों के लिए भी उनका दिन ऐसे ऐसा होता है। Many Christians probably don't even have time to spend even 2 minutes with God's word और in the beginning of the day. अधिकतर मसीह है जिनके पास शायद परमेश्वर के वचन के साथ बिताने के लिए 2 मिनट तक नहीं है उनके दिन के शुरुआत में। Or they quickly rush through some one verse, okay, move on. I got to read my Bible because I'll feel bad if I don't. या वो बहुत जल्द से बाइबल पढ़ लेते हैं कि चलो मुझे जल्दी से एक वचन पढ़ना है या जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि अगर बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो बुरा लगेगा। And then go on with my day. I've got different things to do. और फिर मैं अपने दिन में आगे बढ़ते रहूंगा, मुझे क्योंकि करने के लिए बहुत अलग अलग काम है। Oh, then now I'm going to eat lunch. Okay, I should pray. Remember God when I eat lunch. और फिर जब हम दोपहर का भोजन करने बैठते हैं, अच्छा चलो अभी मुझे प्रार्थना करनी है, क्योंकि खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। Dinner time. Okay, pray. Remember God then. फिर से रात के समय में भोजन, रात के भोजन के पहले नहीं, रात के भोजन के पहले भी प्रार्थना करनी चाहिए, तब परमेश्वर को याद करना। Night time. Okay, I'm about to go to sleep. Remember to pray before you go to sleep. रात का समय, अभी सोने का समय है, सोने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। I think this is how probably the vast majority of Christians live their life. और मुझे लगता है अधिकतर लोग, अधिकतर मसीही अपने जीवन को बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं। Even somebody who remembers God 5 times in the day, at the beginning, the 3 meals, and before you go to bed, would think अग, I'm a good Christian. अगर कोई व्यक्ति ऐसे दिन में 5 बार परमेश्वर को याद करता है, दिन के शुरुआत में सुबह उठते ही, 3 खाना खाने वक्त, 3 समय, और फिर सोते हुए, उसे लगेगा मैं तो अच्छा मसीही हूँ। Now, before you feel bad, I want you to know that was my life for many years. अब इससे पहले कि आपको इस बारे में बुरा लगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कई वर्षों तक मेरा जीवन ऐसा था। And I thank God that He opened my eyes to see that He had a much better plan for my life. पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी आंखें खुली, कि उसकी मेरे जीवन के लिए बहुत ही बेहतर योजना है। He wants me to be aware of His presence with me all the time. वो चाहता है कि मैं उसके, परमेश्वर मेरे साथ है या उसके उपस्थिति का एहसास मुझे निरंतर हो। Sometimes I'm playing football or cricket with the kids or doing something like और that. कभी 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 मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। And especially when I'm losing, I say, Lord, you're here. Your presence is here with me. और विशेषकर जब मैं हार रहा हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु तू यहाँ है, तेरी उपस्थिति यहाँ मेरे साथ है। Dear brothers, dear sisters, dear children, and dear young people also, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, बच्चों और जो जवान हैं आप भी, develop the habit of being aware of God's presence throughout the day. और इस आदत को विकसित कीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास आपको दिन भर होता रहे। Remain close to Him no matter what you're doing in life, चाहे आप जीवन में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर के नजदीक बने रहे। and you will find a peace and a rest and a calmness in your life. और आपको शांति, विश्राम और एक आराम आपके जीवन में मिलेगा। Okay, let me just show you these 5 again and then we'll close. और मैं ये 5 चीजें जल्द से आपको दिखाना चाहता हूं। First, God has placed you on this earth with a specific mission. सबसे पहला, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है एक विशेष कार्य के साथ। Second, the most serious thing in life is sin. दूसरा, जीवन की सबसे गंभीर बात पाप है। Third, in times of uncertainty or disappointment, God wants you to find rest. और जब अनिश्चित समय है या निराशा का समय है, परमेश्वर चाहता है कि आपको विश्राम प्राप्त हो। Fourth, God has planned suitable helpers with whom you must become one. और चौथा, परमेश्वर ने आपके लिए आपसे मेल खाने वाले ऐसे सहायक बनाए हैं जिनके साथ आपको एक होना है। And fifth, remain close to God throughout everything you're doing. और पांचवा, परमेश्वर के नजदीक बने रहे, चाहे आप जो भी क्यों ना कर रहे हो। Heavenly Father, I ask for your help that we will know your purpose for our lives. स्वर्गीय पिता, मैं आपकी सहायता मांगता हूं कि हम आपका उद्देश्य जाने हमारे जीवनों के लिए। Open our eyes to see the wonderful plans you have made for us.
हमारी आंखें खोल ताकि हम उन अद्भुत योजनाओं को देख पाए जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। Open our eyes to see that your love for us is far greater than we ever could imagine. और हमारी आंखें खोल ताकि हम देख पाए कि तेरा हमारे प्रति जो प्रेम है वो हम कल्पना भी कर सकते हैं उससे कई अधिक है प्रभु। Fill us with your Holy Spirit, Heavenly Father, that we can experience your presence all the time. हमें तेरे पवित्र आत्मा से भर दे हे पिता ताकि हम तेरे उपस्थिति का हर समय अनुभव कर पाए। And through that joy that you bring into our lives, Lord, help us to draw others also into this life. और उस आनंद के द्वारा प्रभु जो तू हमें देता है तू हमारी सहायता करके हम दूसरों को इस जीवन में आकर्षित कर पाए। We know you're here even right now in this meeting, हम listening and watching us. हम जानते हैं प्रभु कि तू अब भी इस समय यहाँ इस सभा में उपस्थित है, तू हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। You're near to us now. तू अब हमारे नजदीक है प्रभु, निकट है प्रभु। And I pray, Lord, in this time of nearness, that nobody here in this meeting will miss out on your specific plan for their life. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जब तेरे नजदीकी का ये समय है, कोई भी व्यक्ति जो इस सभा को सुन रहा है वो तेरे उसके जीवन के लिए जो तेरी योजना है प्रभु उससे ना चूके। That everyone here will be encouraged and lifted up by your loving plans for them. और प्रभु हर कोई जो यहाँ उपस्थित है वो प्रोत्साहित हो जाए, वो ऊपर उठ जाए तेरे प्रेमी योजनाओं के लिए, जो योजनाओं के द्वारा जो उसके लिए है। I pray that everyone, and especially anyone who's feeling hopeless, will reach out right now and know that you're near and your hand is here to help. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हर एक और विशेषकर ऐसा कोई भी जो निराश और आशा रहित महसूस कर रहा है अभी इस बात को जाने प्रभु कि तू यहाँ है और अपने हाथ को बढ़ाकर तेरे उस आशा, तेरे उस सहायता को प्राप्त करे प्रभु। Believe you've heard this prayer and you will answer in हम प्रार्थना Jesus' name. करते हम प्रार्थना करते प्रभु कि तूने इस प्रार्थना को सुना है और तू हमारा उत्तर देगा यीशु के नाम से। Amen. आमीन।